बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसफा जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी चार्टर्ड जहाज पर कराची से मुल्तान रवाना हुई। ये खानदान वाहिद खानदान है जिसके इस वक्त 4 लोग पार्लियामेंट में और 4 से ज्यादा सियासत में हैं। एहतजाज हसन कमर ज़मान कायरा, खुर्शीद शाह शैला रजा और दीगर पीपी के सीनियर रहनुमाओं के लिए शर्म का मकाम है। सारी उम्र पार्टी के लिए वक्फ की, मगर इतनी हैसियत नहीं कि लीडरशिप इनमें से किसी को भी सौंपी जाए। अब इस बच्ची के पीछे हाथ बांध कर खड़े होंगे पीपी की बादशाहत में और नारे लगाते हैं जमहूरियत के। आदिल वड़ाइच ने कहा, पाकिस्तान ने कोरोना की पहली लहर में जो कामयाबियां हासिल की, दुनिया ने पाकिस्तान को रोल मॉडल करार दिया। मेरे ख्याल में अपोजिशन जमातें ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और अब जलसों के नाम पर क्या हो रहा है बहुत अफसोसनाक है। आदिल वड़ाइच ने मजीद कहा, एहतजाजी तहरीक को जवाब देना इसकी कामयाबी होता है। पंजाब हुकूमत ने एक दिन के जलसे को एक हफ्ते का इवेंट बना दिया। रही बात कोरोना की, वक्त गुजरने के साथ साथ आवाम जान जाएंगे कि अपोजिशन जमातों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए लाखों जिंदगियों को कैसे खतरे में डाला। इरशाद भट्टी ने मुल्तान जलसे के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, चश्मे बदूर, आप खुद अंदाजा लगा लें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कितनी पाकीज़ा और बाबरकत तहरीक कि इसके मुल्तान जलसे के मेज़बान यूसुफ रजा गिलानी साहब के एफिडेविट समेत बाकी करप्शन केसों को एक तरफ रख दें। ये वही बहादुर जवान हैं जो तुर्क खातून अव्वल का सैलाब ज़दगान के लिए दिया गया हार चुराकर भाग गए थे। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, औलिया अल्लाह की सरजमीन के बासियों, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे पास आ रही हैं। मलिहा हाशमी ने औरत कार्ड खेलने पर मरियम नवाज को जवाब देते हुए कहा, औलिया अल्लाह की सरजमीन के बासी पूछते हैं कि बेटे कहाँ हैं, जिन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं, और बेटी ने कहा हमारी तो कोई जायदाद ही नहीं। करप्शन पर बेटे और बेटियां यकसा जवाबदेह हैं। अमीर अब्बास ने कहा, जब से पीडीएम के जलसे शुरू हुए हैं मैंने कभी इन पर तनकीद नहीं की, क्योंकि मेरा असूली मौकफ है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, लेकिन कोरोना की इस लहर में जलसे लोगों को मारने के मुतरादिफ हैं। आवाम खुद को सियासतदानों के मफाद का ईंधन ना बनाएं, इनको इख्तिदार देने के लिए अपनी जिंदगियां पेश ना करें। खुर्रम दस्तगीर ने कुछ दिन पहले कहा था, हमें रोकना है तो बाजार बंद करें, यानी मुकम्मल लॉकडाउन करें। पहले सुने खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा था। आपको बाजार बंद करने होंगे। बाजारों का लिंक नहीं है आपके जलसों से। खुर्रम, ये क्या बात आप कर रहे हैं? रोजगार कमाना एक मजदूर में जाके मजदूरी करनी है। आप कह रहे हैं कि सारी दुनिया इकोनॉमी रोक दे, अगर जलसा रोक दे तो पूरा मुल्क रोक दे। ये लॉजिक करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में कोरोना भाग नहीं जाता, बाजारों में नहीं आता। कुछ काम मजबूरी के हैं। खुर्रम, आप ये कह रहे हैं कि लोग भूखे मर जाए। गल्ला मंडी में है, यानी अगर लोग हमसे बचाने हैं तो कारोबार बंद करके मारें। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि लोग मरने चाहिए। इमरान खान अक्सर कहते हैं कि बीमारी से लोग मरते हैं, लेकिन अगर मुकम्मल लॉकडाउन करें तो गरीब लोग भूख से मरेंगे। हुकूमत चाहती है कि लोग भूख से भी ना मरें और बीमारी से भी कम नुकसान हो, लेकिन पीडीएम चाहती है कि या तो लोग कोरोना से मरें या लॉकडाउन करें ताकि भूख से मरें। याद रखें, ये वही खुर्रम दस्तगीर है जिसके वालिद ने कुतिया के गले में लालटेन डालकर इसे फातिमा जना का नाम देकर बाजारों में घुमाया था। याद रखें, इस वक्त फातिमा जना का इंतखाबी निशान लालटेन था और खुर्रम दस्तगीर के वालिद अयूब खान की पार्टी में थे। नून लीगी सहाफी इफ्तिखार अहमद की भी सुन लें। कहा, तहरीक इंसाफ पीडीएम से इसलिए डरी हुई है कि जलसे में कुछ सीक्रेट वीडियो चलाए जाने का खदशा है, जिसमें से बहुत से राजों से पर्दा उठाया जाएगा। क्योंकि गालिबन किसी एक जलसे में कोई एक वीडियो चलाए जाने का खदशा वो महसूस कर रहे हैं। अब इस खदशे का तो किसी के पास कोई जवाब नहीं। कोई वीडियो ऐसी है जो चलाई जाएगी और उस वीडियो से बहुत सारे और राज जो हैं उन पर से पर्दा उठ जाएगा। याद रखें, ये इफ्तिखार अहमद सहाफियों का रस्तू है। वो कौन सी वीडियो है जिसने बगैर जलसे के चलने से इनकार कर दिया? सबको पता है, मरियम के पास अनगिनत वीडियोस हैं। इन जैसे सहाफियों की भी लिफाफे देते हुए वीडियोस इनके पास मौजूद हैं। आपकी भी यकीनन होगी, नवाज शरीफ के बारे में मशहूर था कि वो किसी ऐसे सहाफी को करीब नहीं आने देते थे जो लिफाफा नहीं लेता था और ना ही जहाज में बैठने देता था, और नवाज शरीफ लिफाफा देने की वीडियो भी बनाता था। सुना है इंडियन रा के पास भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ की वीडियोस हैं, इसीलिए आज तक इनके मुंह से ऐसी बात नहीं निकली जो इंडिया को बुरी लगी हो। वैसे चैलेंज है पटवारियों को, नवाज शरीफ का कोई ऐसा क्लिप या बयान ढूंढ कर दिखा दें जो इंडिया को नागवार गुजरा हो। कश्मीर पर कोई बयान दिखा दें। हाँ, ऐसे बयान जरूर मिलेंगे। छीन लिया ना कश्मीर,
कश्मीर तो दे दिया इमरान ने, यानी बोल कर भी गंद ही करेंगे। पटवारियों से अगर पूछें तो इनके इन्हीं बयानात का हवाला देते हैं, लेकिन इन बेवकूफों को ये नहीं पता चलता कि ऐसे बयानात दोस्त के नहीं दुश्मन के होते हैं। पटवारियों को समझाने के लिए एक मिसाल है, आपके किसी प्लाट पर कोई बदमाश काबिज है और आपका रिश्तेदार, कजन या भाई आपको कहता है छीन लिया ना आपसे आपका प्लाट, तो सोचें वो आपके साथ मुखलिस है या आपका दुश्मन। आपके इस रिश्तेदार या भाई के दो मकासद हैं, वो ये भी चाहता है कि ऐसा लगे कि इसे इसकी बड़ी फिक्र है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि इसके मुंह से ऐसी कोई बात न निकले जो इस कब्जा करने वाले बदमाश को बुरी लगे, और ना ही भाई की मदद करनी पड़े, लेकिन ऐसा लगे कि इसे अपने भाई के प्लाट की बड़ी फिक्र है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।